ये जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो अपने केवल मित्र मंडल के लिए काम करते थे, जो लोग अपने केवल मित्र मंडल के लिए काम करते थे, अब जो माहौल बना है, लग तो ऐसा रहा है कि 4 जून के बाद न केवल मंत्रिमंडल बदलने जा रहा है, बल्कि ये मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन मीडिया मंडल भी बदलेगा। और मीडिया मंडल के साथ साथ आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, अभी तो सुनने में आता था 16 लाख करोड़, लेकिन अब हिसाब किताब फिर लगा है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कर्ज का माफ किया है। और जब इन्होंने नियम बनाया तो नियम बनाया कि जिन लोगों ने भी बैंक से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है, उनका कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान और गरीब रह गया, उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, जो आपका बैंकों से लाखों का कर्जा है, उसको माफ करने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों की वो लड़ाई, उनकी पैदावार की कीमत दिलाने के लिए एमएसपी का अधिकार भी दिलाने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। आप में से बहुत सारे साथियों को याद होगा, समाजवादी सरकार जब जब बनी, हम लोगों ने और नेताजी ने जहां समाजवादी पेंशन देकर के गरीब परिवार की माताओं बहनों की मदद की थी, वहीं कन्या विद्याधन देकर के भी बेटियों को पढ़ने का मौका दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में गरीब परिवार की माताएं बहनों को उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। और वहीं जो 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां हैं, जो अभी तक भरी नहीं गई हैं, और भरी इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ता, इसलिए अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सरकार की 30 लाख नौकरियां आरक्षण को लागू कर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। जहां नौकरियों के अवसर होंगे, वहीं याद होगा आपको, इन बीजेपी वालों ने 2022 में राशन देकर के वोट लेने का काम किया था, और इन्होंने गरीबों को राशन में कभी दाल दी, कभी चना दिया, रिफाइंड तेल दिया, नमक दिया। जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो राशन में कटौती कर दी, राशन की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया। और आज हमारे गरीब लोग जानते होंगे कि उन्हें राशन में क्या मिल रहा है। राशन में पता नहीं क्या दे रही है सरकार, कोई खास गुणवत्ता नहीं के साथ नहीं दे रहा। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी गुणवत्ता को भी बेहतर करेंगे। और जिस तरह से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो कभी पौष्टिक भी है, अपने हम नौजवानों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में राशन की गुणवत्ता बढ़ा करके पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ आपको डाटा फ्री देने का भी काम आने वाली सरकार में होगा। जहां आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए पौष्टिक आटा और चीजों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए आपको डाटा फ्री देने का काम करेंगे। ये जो लखनऊ वाली सरकार है, जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, वो हर चीज की नकल कर लेते हैं।
समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। जो लैपटॉप में फोटो आती थी उसकी तो नकल की, लेकिन लैपटॉप की जगह बताओ क्या दिया आपको? और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो वो चलता ही नहीं है। न केवल इसकी नकल की है, इसलिए आज बहुत सारी जानकारी, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन फॉर्म भरना हो या हमें बहुत सारी जानकारी हासिल करनी हो, उसके लिए डाटा बहुत जरूरी है। इसलिए आटा के साथ डाटा, और आने वाले समय में आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हम लोग लैपटॉप तक भी सुविधाएं दी थी। जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलाई थी, वो एम्बुलेंस इन्होंने खराब कर दी। न केवल गरीब परिवार के लोगों को लिए चली थी, बल्कि अपनी गर्भवती माताएं बहनों के लिए भी एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। गांव में रह करके फोन करता था, एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाती थी। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए सरकार ने, जो समाजवादियों की चलाई हुई एम्बुलेंस को तो खराब किया ही किया है। और पिछले दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार में कोई भी ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर गरीबों का इलाज हो जाए, उनको दवाई मिल जाए और उनके परिवार के लोगों को सही तरीके से इलाज हो जाए। कोई अस्पताल नहीं बनाया, न सुविधाओं को बेहतर किया। वहीं जो पुलिस के लिए गाड़ी दी थी 100 नंबर, वो इस सरकार ने 112 कर दी। और जब से सरकार ने 112 किया, 100 से 112 किया, पुलिस को लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। सरकार ने अगर 100 से 112 किया तो पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया। और सुनने में तो आ रहा है कि अगर फोन मिलाओगे तो अब दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेगी पुलिस। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं और आपसे अपील करने आए हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। ये चुनाव न केवल हमारा आपका है, बल्कि हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जो लोग मन की बात करते थे, जो मनमर्जी थे, मन की बात करते थे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब मन की बात नहीं चलेगी, अब संविधान की बात चलेगी। अब नाम वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। आपको गरीब लोगों को नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, सरकार हमें काम वाली चाहिए। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। इस क्षेत्र में और यहां के लोगों ने बहुत भरोसा किया बीजेपी पर। न केवल लोकसभा में जिताया, विधानसभा में भी जिता दिया। सुनने में आया कि मंत्री तक लोग बन गए हैं, लेकिन नहर में पानी नहीं अपने गांव में पहुंचा पा रहे हैं। और ये विकास, जो खुशहाली लाने का काम है, वो भी सरकार नहीं कर पा रही है। जितना काम समाजवादियों ने किया था, सड़कों से लेकर के, पुलों से लेकर के सब स्टेशन बनाने तक, और बिजली के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए, वो काम भी ये सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। न केवल पुरानी व्यवस्था खराब कर दी, वहीं इन्होंने बिजली का बिल भी ज्यादा देना शुरू कर दिया है। जो बिजली पहले सस्ती थी, आज उसका बिजली का बिल ज्यादा वसूल रहे हैं। और न केवल वसूल रहे हैं, बल्कि गरीबों पर मुकदमा भी ये सरकार दर्ज करा दे रही है। इसलिए आप सबसे, जहां हम अपने नामा राशि अखिलेश प्रताप सिंह जी के लिए वोट मांगने आए हैं, वहीं आपके नेता रहे जन्मेजय सिंह जी सेतवार जी, जो इस क्षेत्र के, न केवल इस क्षेत्र के बल्कि आसपास के
तमाम क्षेत्रों की मेहनत कर करके और उनको लोगों को सेवा करने का काम किया। उन्हीं के बेटे पिंटू को भी हम आपसे सहयोग मांगे, उनके लिए भी सहयोग मांगने में आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के लिए पहले भी समाजवादियों ने विकास किया था। आने वाले समय में जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो प्राथमिकता पे इन जिलों को लेकर के हम लोग विकास से जोड़ने का काम करेंगे। जो लोग डबल इंजन की सरकार बोलते थे, उनके इंजन आपस में टकरा रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा जनता का नुकसान हो रहा है। न दिल्ली से लाभ मिल रहा है, न यूपी से लाभ मिल रहा है। जो सुविधाएं दिल्ली वालों को देनी थी और यूपी वालों को देनी थी, आपके पड़ोस में रहकर भी मुख्यमंत्री जी को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो गरीब है। और न केवल गरीब के साथ भेदभाव हो रहा है, बल्कि कई मौकों पर हम लोगों ने देखा है जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ अन्याय भी बहुत हो रहा है। भेदभाव तो है ही है, लेकिन ये सरकार अन्याय भी करती है। कई मौकों पर देखा कि यहां का आम आदमी खड़ा हो गया था अन्याय के खिलाफ, तब जाकर के सरकार को झुकना पड़ा था। इसलिए ये चुनाव संविधान बचाने का तो है ही है, साथ ही साथ हमें और आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है। इसलिए मदद करना, सहयोग करना, और जो माहौल बना है उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। वो सोचते हैं कि अब पूर्वांचल की धरती उन्हें हटाने जा रही है, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाह रही है। ये आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ मैनेजमेंट करेंगे। उस मैनेजमेंट के लिए आप सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जो चुनाव हो चुके, जहां सरकार घबरा रही है, वहीं देखने को यह भी मिल रहा है कि लोगों को बूथ पे जाने के लिए रोक रहे हैं। हमारे देवरिया के साथी, पडरौना के साथी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घबरा जाओगे? अगर ये रोकें तो पहुंच तो जाओगे बूथ पर, अपना वोट तो डालोगे। और आखिरी का जो मैनेजमेंट होता, जो ये आखिरी में मैनेजमेंट करते हैं, उससे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? न केवल सावधान रहना है, अगर कोई मैनेजमेंट करने आए तो उसे पकड़ना भी है। पकड़ करके कुछ सवाल भी पूछ लेना उन लोगों से। उनसे सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हालांकि हमने सुबह ही सुबह मुझे खुशी है कि हमारे बुजुर्ग साथी पूरी ईमानदारी से तैयार हैं इनको भगाने के लिए। वहीं हम आपसे कहना चाहते हैं, सुबह सुबह हमने कहा कि जहां देखें भाजपाई, वहां बिछाओ चारपाई। और इनसे सवाल पूछिएगा आप। जब ये भाजपाई आपके साथ आए, आपको मिल जाए मैनेजमेंट करते हुए कहीं गांव में, किसी कोने में, किसी गरीब के पास, तो उनसे पूछना कि भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है। पहला सवाल उनसे यही पूछना कि भाजपा संविधान क्यों बदलना चाहती है, भाजपा आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है, भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है, भाजपा किसान विरोधी कानून बार बार क्यों लाती है, भाजपा ने किसानों को कुचलने वालों को टिकट क्यों दिया है, भाजपा महिलाओं पर शर्मनाक अत्याचार करने वाले अपने पार्टी के लोगों को क्यों बचाती है, भाजपा पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रही है,
वैसे तो हमारे लखनऊ वाले मुख्यमंत्री जी के पास हमेशा बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन इधर देखा है जितने भी पेपर लीक वाले हैं वो सब भाजपाई हैं। उनके लिए आज तक बुलडोजर नहीं चालू हो पाया इनका। इसलिए नौजवान साथियों से पूछेगा कि पेपर लीक करा के युवाओं से नौकरी के अवसर क्यों छीन रहे हैं। भाजपा मुनाफाखोरी को बढ़ावा देकर के कारोबारियों से चुनावी चंदा वसूलकर महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, वो जानते होंगे जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को हो गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बैंड बज गया है और उनकी पोल खुल गई है। जहां भाजपा कोरोना के समय पर हमें और आपको जानलेवा वैक्सीन जनता को क्यों लगवाना चाहती थी और क्यों लगवाई, बताओ। ये सवाल पूछोगे आप उनसे कि नहीं पूछोगे? जहां ये सवाल पूछोगे वहीं मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मन की बात करने वालों को सबक सिखा देना और उनसे कहना कि बहुत हो गई मन की बात, अब होगी संविधान की बात, और वही संविधान जो हमें और आपको अधिकार दिलाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों प्रत्याशी, एक तो अखिलेश प्रताप सिंह जी, दूसरे पिंटू सेधवार जी, इन दोनों साथियों की मदद करना, इन दोनों का सहयोग करना। एक एक वोट पिंटू के लिए साइकिल पर और हमारे नामा राष्ट्रीय अखिलेश प्रताप जी के लिए पंजे को मत भूलना। साइकिल वालों याद रखोगे आप? साइकिल वालों को याद है कि कौन है प्रत्याशी? इसलिए दोनों प्रत्याशियों की मदद करना और सहयोग करना। मुझे पूरा भरोसा है कि जब परिणाम आएगा 4 जून को, तो न केवल आपके लोकसभा के सांसद जीतेंगे, बल्कि दिल्ली में भी एक नई सरकार होगी, जो उनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मित्र मंडल भी बदलेंगे और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ जो आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं, रामाशीष माथुर जी और अजय कुमार मधेसिया, उन दोनों का स्वागत करता हूं। वहीं इनके साथ और भी सहयोगी साथी आए हैं, बहुत सहयोगी साथियां हैं। हमें उम्मीद है कि बहुजन समाज के लोग भी हमारे साथ जुटेंगे। और मैं एक बात और कहूंगा अपने बहुजन समाज के लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी ने और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। इसलिए संविधान बचाने के लिए हम अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि इंडिया गठबंधन की मदद करना, जिससे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम लोग बचा सकें। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा देश बचेगा, और भाजपा हटेगी तो संविधान और लोकतंत्र दोनों बचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।